हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। एक अंधेरे कमरे में एक शख्स खड़ा था जिसे देख पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी गहरी नीली आंखें बस उस अंधेरे में दिखाई दे रही थी। वही खिड़की से पर्दों से छिनती चांद की चांदनी उस शख्स के शरीर में पड़ रही थी, जिससे उसकी पीठ में बना हुआ ईगल का टैटू साफ साफ नजर आ रहा था। वही दीवार में लगी हुई फोटो को देखते हुए वह अपने कदम उस फोटो की तरफ बढ़ा देता है और उस फोटो के करीब पहुंच जाता है और उस फोटो पर अपना हाथ चलाते हुए बोलता है, जान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। मैं उन दरिंदों से तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। उन लोगों ने जिस तरीके से तुम्हें मारा है ना, मैं उनसे इस तरीके से बदला लूंगा कि उनकी रूह कांप उठेगी। उनकी सबसे अजीब चीज उनसे छीन लूंगा। जान देखना, मैं उन्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। वह किसी साइको की तरह बोल रहा था। उसकी उन नीली आंखों में जैसे खून उतर आया हो। आंखें नीली से लाल में बदल गई थी। उसकी आंखों में किसी को मार डालने का, किसी को मिटाने का, किसी को बर्बाद करने का जुनून साफ साफ नजर आ रहा था। अग्निहोत्री मेंशन में स्टडी रूम में दैत्य अपने किंग साइज चेयर में बैठा होता है। वही उसके सामने रियांश और कुणाल बैठे थे। वही दैत्य अपने लैपटॉप स्क्रीन में चल रहे वीडियो को बड़े गौर से देख रहा था, जैसे उस वीडियो में देख रहे शख्स को वो जानता हो। कुणाल दैत्य को देखते हुए बोलता है, ऐसा तू क्या देख रहा है? हमें भी दिखाओ, क्या देख रहे हो तुम? तभी तो हमें पता चलेगा। दैत्य एक नज़र कुणाल को देखने के बाद दोबारा अपने लैपटॉप स्क्रीन में देखने लगता है और बोलता है, वह वापस आ गया है। इतना बोल वो लैपटॉप की स्क्रीन कुणाल और रियांश की तरफ कर देता है। लैपटॉप में वही हॉस्पिटल वाली वीडियो चल रही थी, जहां त्रिशा और तेजस्विनी जी को रखा गया था और उन्हें टॉर्चर करा जा रहा था और को स्मोकिंग बम डालकर उन दोनों को वहां से ले गया था। उस शख्स का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ दिख रही थी, जिसे देखकर दैत्य बाखूबी समझ जाता है वह शख्स कौन है। दैत्य कुणाल को देखते हुए बोलता है, मेंशन की सिक्योरिटी बढ़ा दो और बिना किसी को चेक करे मेंशन के अंदर मत आने दो। जो भी मेंशन के बाहर जाए उसके साथ काम से काम 2 गाड़ियां गार्ड्स की होनी चाहिए। मेंशन की सिक्योरिटी इतना टाइट कर दो कि कोई चाहकर भी इस मेंशन के अंदर ना आ पाए। तभी स्टडी रूम के दरवाजे में कोई नॉक करता है। रियांश जाकर दरवाजा खोलता है। सामने समीर खड़ा था। समीर रियांश को साइड कर सीधा अंदर आ जाता है और दैत्य के सामने खड़े होकर बोलता है, नीचे आप ही की हल्दी का फंक्शन चल रहा है, किसी और की हल्दी नहीं चल रहा, जो आप अपनी हल्दी छोड़कर यहाँ आए हैं। अरे आपको बिजनेस इतना ही जरूरी है तो रात के कर लीजिएगा, लेकिन अभी चल के नीचे हल्दी में बैठे। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरी बहन के चेहरे में उदासी आए, इसलिए चले चुपचाप से। दैत्य उसे घुरकर देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या अपनी जान प्यारी नहीं है, जो मेरे काम के बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? निकलो यहाँ से अभी, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। समीर उसे एक नज़र देखने के बाद उसकी ही टोन में बोलता है, क्या आपको ये प्यारा नहीं है कि मेरी बहन आपसे बात करे? कहीं ऐसा ना हो वह आपसे बात ही ना करे और शादी कैंसिल कर दे। दैत्य उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सच में तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? इतना बोल वह अपनी बैग से गन निकाल सीधा समीर के सर में तान देता है। समीर उस गन को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता और बोलता है, आप क्या चाहते हैं? आपकी बहन शादी से पहले विधवा हो जाए और इस खिलौने से आप मुझे ना डराए तो बेहतर होगा। आप शायद भूल रहे हैं, मैं तब भी नहीं डरा था जब अपने गुन पॉइंट में मेरी बहन से शादी की थी, और अब भी नहीं डरूंगा। दैत्य गुण वापस अपनी कमर में रखते हुए बोलता है, तुम क्यों मुझे उस दिन की याद दिला रहे हो? पता है मैंने गलत किया था, लेकिन मुझे इसका कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि मैं गलत करके भी खुश हूँ। मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली है और तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी मेरी बहन के साथ हो रही है। अगर मुझे तुम्हारी बहन न मिलती तो तुम्हारी शादी भी मेरी बहन से हरगिज नहीं होती। इतना बोल दैत्य स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। वहीं समीर उसे घूरता ही रह जाता है और वह भी अपने पैर पटकते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है और नीचे आ जाता है जहां फंक्शन चल रहा था। समीर की नज़र नीचे हॉल में बैठे दिव्या और दैत्य पर पड़ती है, तो वह दंदनाते हुए उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। दैत्य अपनी तीखी नजरों से बस उसे घूरे ही जा रहा था, जैसे वह आज उसे कच्चा ही चबा जाएगा। समीर भी दैत्य को घूरते हुए बोलता है, आप ये मुझे घूर क्यों रहे हैं? और आप क्या इतना चिपकी चिपकी कर रहे हैं मेरी दीदी से? थोड़ा दूर होकर बैठे ना। दैत्य समीर को घूरते हुए बोलता है, क्यों
क्यों मैं दूर बैठूं, बीवी है वह मेरी। समीर चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ बीवी है तो क्या आप चिपक के बैठेंगे, थोड़ा दूर बैठे ना। दी है वह मेरी, मैं अपनी दी के पास बैठूंगा, आप दूर बैठे मेरी बहन से। दैत्य उसे अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए बोलते हैं, हाँ तो जाकर मेरी बहन से चिपक जाना। मैं तो नहीं मना कर रहा तुझे उसके साथ बैठने को, तो तुझे क्यों चुल मच रही है। समीर बोलता है, मैं आपके जैसा बेशर्म नहीं हूँ जो शादी से पहले जाकर अपनी होने वाली बीवी के पास जाकर चिपक चिपक के बैठ जाऊं। दैत्य उसे अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोलता है, अच्छा तुम मुझे बेशर्म कह रहे हो, वह मेरी बीवी, होने वाली बीवी है। मेरी बीवी पहले से है, किसी और की नहीं है, तो मैं उससे चिपक चिपक के बैठूं या चाहे रोमांस करूं, तुम्हें क्यों जलन हो रही है। अविनाश उन दोनों के बीच में आते हुए बोलता है, बस बस, अरे आप दोनों क्या कर रहे हैं, आप दोनों तो मियाँ बीवी की तरह झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा बंद करें, और फंक्शन बहुत खाली खाली सा नहीं लग रहा है। जब तक नाच गाना ना हो तो फंक्शन में मजा ही कहा। इतना बोल वो जल्दी से जाकर एक मस्त सा सॉन्ग चालू कर देता है और फ्लो में आकर मस्त डांस करने लगता है। वह धीरे धीरे करके सबको अपने साथ डांस करने के लिए लेकर आ रहा था। तभी डांस करते करते वह किसी से भिड़ जाता है और जैसे ही सॉरी बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, वाह क्यूट पांडा, तुम यहाँ पर भी आ गई। तुम कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही। वो शक भरी नजरों से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। वह लड़की वहां अविनाश को देख अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोलती है, ओए लंगूर के बच्चे, तू मेरा पीछा करते करते यहाँ पर भी आ गया। तू आया है, न कि मैं हूँ। अविनाश उसे घूरते हुए बोलता है, पहली बात मैं लंगूर का बच्चा नहीं, अपने डेड मिस्टर इठान अग्निहोत्री का बेटा हूँ, और मैं कोई तुम्हारा पीछा करते करते नहीं आया हूँ यहाँ। मेरे भाई की शादी हो रही है, तो क्या मैं अपने घर से चला जाऊं, जंगल में जाकर शोक मनाऊं क्या, कि मेरे भाई की शादी हो रही है और तुम यहाँ मेरा पीछा करते करते आए हो। अब ज्यादा भोली मत बनो, क्योंकि मैंने कॉलेज में किसी को भी अपने भाई की शादी में इनवाइट नहीं किया है। मुफ्त का खाने आ गई तुम। महक अविनाश पर बिफरते हुए बोलती है, मैं कोई मुफ्त का खाने नहीं आई हूँ। मेरी बहन की शादी है, मैं अपनी बहन की शादी में एंजॉय करने आई हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी बहन का देवर इतना फट्टू और लंगूर भी है। पता नहीं मेरा जीजा कैसा होगा। मैं अभी आई हूँ, बताओ मेरी बहन कहाँ है। वॉट डू यू मीन कि मैं फट्टू हूँ, अविनाश महक से पूछता है। महक कुछ बोलती तभी पीछे से कोई आकर कस के महक को गले लगा लेता है, जिसे देख अविनाश की आंखें सर्द हो जाती है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करे होता है। महक मुड़कर जल्दी से उस लड़के को गले लगाते हुए बोलती है, समीर भाई आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आप भी शादी कर रहे हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। अगर दिव्या दी मुझे यहाँ बुलाती नहीं, आप तो चुपचाप शादी कर लेते। लेकिन मैं आप दोनों से नाराज हूँ। आप दोनों ने मेरे पास एक बार कॉल नहीं करा, मुझे एक बार बताया नहीं, यहाँ तक कि मेरे हाल चाल भी नहीं पूछे। वह अपना मुंह फुलाकर अपने दोनों हाथ सीने में बांधकर खड़ी हो जाती है। समीर उसके गालों को खींचते हुए बोलता है, क्यूट रैबिट, बाद में अपनी शिकायतें कर लेना, पहले जाकर अपनी दी से मिल लो, वरना बाद में तुम ही से नाराज होकर बैठ जाएगी। महक समीर से दिव्या के बारे में पूछती है, तो समीर उसे एक साइड इशारा कर देता है जहां दिव्या स्टेज में बैठी हुई थी। वहां पर वरुण आ जाता है। वरुण को आता देख कुणाल की आंखें सर्द हो जाती है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर हल्का तिरछा मुस्कुरा देता है, जैसे ना जाने वह कौन सा बहुत बड़ा बम उसके सर में फोड़ने वाला हो। तभी पीछे से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आती है, अभिश्री। अभिश्री उस लड़की की तरह देखते हुए मुस्कुरा देती है। वही कुणाल जब उस लड़की की आवाज सुनता है तो पीछे मुड़कर देखता है और उस लड़की को देखकर उसके चेहरे के हाव भाव सब बदल जाते हैं, जिसे श्रेया ने भी अच्छे से नोटिस कर था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती। फलक ने अभी तक वरुण को नहीं देखा था, इसलिए वह चुपचाप जाकर अभिश्री के पास बैठ जाती है और उससे हंसते हुए बातें करने लगती है। वरुण तो बस फलक को ही घूरे जा रहा था। फलक कुछ करने के लिए साइड में जाती है तो कोई उसे कॉरिडोर की तरफ ले जाता है। फलक खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, कौन है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी वह शख्स फलक को दीवार के सहारे सटाकर उसके गले में अपनी पकड़ मजबूत कर उसका गला दबाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, वह भी बिना मुझसे पूछे। तुझे सिर्फ कॉलेज जाने को बोला था ना, तो तू यहाँ कैसे। फलक अपने सामने खड़े लड़के को देखकर हकलाते हुए बोलती है, वह वरुण जी, वह मैं मम्मी पापा से पूछकर आई हूँ, उन्होंने मुझे परमिशन दी थी। वरुण उसके गले में अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोलता है, तेरी शादी क्या मम्मी पापा से हुई है, जो तू उनसे पूछेगी। तेरी शादी मुझसे हुई है ना, तो मुझसे पूछेगी ना,
और तुम बिन बताए कैसे? फौरन जल्दी घर के लिए निकल, घर जाकर तुझे अच्छे से बताऊंगा। फलक खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरी फ्रेंड की शादी है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, और मम्मी पापा ने मुझे यहाँ पर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती रुकने के लिए बोला है। वरुण उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है और उसकी कमर से लगाकर बोलता है, बहुत पर निकल आए चिड़िया के, लगता है तेरे पर इधर ही कुतरने पड़ेंगे। इतना बोल वो फलक का हाथ टाइट से पकड़ लेता है और आगे जाने के लिए जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, अपने सामने श्रेया को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वही श्रेया के पीछे कुणाल खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे में तिरछी मुस्कान थी। श्रेया वरुण के पास आकर उससे पूछती है, ये कौन है वरुण? वरुण अपने चेहरे में आए एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए हल्का मुस्कुराकर बोलता है, ये तो मेरी बहन है। अब झटका लगने की बारी फलक की थी। फलक वरुण के कॉलर को पकड़कर थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, वरुण जी यह आप क्या बोल रहे हैं? बहन, बीवी हूं मैं आपकी, कम से कम अब तो हमारा रिश्ता सबके सामने बता दे। क्यों हमारे रिश्ते को छुपा रहे हैं? बीवी सुनकर श्रेया को एक झटका लगता है। वह वरुण के कॉलर को पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, हाउ डरे यू? तुम्हारी बीवी होने के बाद भी तुम मुझे डेट कर रहे हो, और तुमने तो कहा था तुम सिंगल हो, आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये बीवी कहाँ से आ गई? श्रेया के कॉलर पकड़ने पर वरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो श्रेया के हाथों को एक झटके में झटक देता है, जिससे श्रेया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने लगती है। वही कुणाल उसे अपने मजबूत बाहों में थाम लेता है। वह श्रेया को ठीक से खड़ा कर वरुण के सामने आकर बोलता है, तुम सिर्फ झूठे नहीं हो, तुम बहुत बड़े चीटर हो। तुमने सिर्फ श्रेया को नहीं, अपनी बीवी को भी धोखा दिया है। तुमने उसे कभी नहीं बताया कि तुम प्लेबॉय भी हो, जिसे आए दिन नई लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए होती है। सुना है तुमने अपने उस आलीशान बंगले में कई लड़कियों के साथ अयाशियां कर उनको मार के वही की दफन कर दिया। उनमें से एक तुम्हारी बीवी की बहन भी थी, जिसके साथ तुमने जबरदस्ती कर उसको वही मार के गाड़ दिया और अपनी बीवी को दिन रात टॉर्चर भी किया है। फलक को एक और झटका लगता है और वो वही बुत बन के खड़ी हो जाती है। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वरुण गुस्से में बोलता है और कुणाल के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, कौन है बे तू, और मेरे फटे में अपने टांग क्यों अड़ा रहा है? चुपचाप यहाँ से निकल ले, जेड डॉक्टर हूँ मैं, लोगों का पोस्टमार्टम करना अच्छे से जानता हूँ। कुणाल अपना कॉलर छुड़ाता है। अब वो गुस्से में आ गया था, लेकिन फिर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, हाँ याद आया, तू तो डॉक्टर है ना, तूने तो लाशों को भी नहीं छोड़ा। अपनी हवस पूरी करने के लिए जिंदा इंसान को कहाँ से छोड़ेगा? शुक्र है तेरी इस हैवानियत से तेरी बीवी बच गई। वही यह सब सुनकर पलक बिल्कुल सदमे में चली जाती है। उसकी आंखों से बस बेतहाश आंसू बह रहे थे। कुणाल एक नजर पलक को देखने के बाद श्रेया से बोलता है, इसे अपने रूम में ले जाओ, मैं जरा यह मिस्टर फर्जी डॉक्टर से बात कर लूं। कुणाल की बात मानकर श्रेया फलक को अपने रूम में ले जाती है और उसे बिस्तर में बैठाते हुए बोलती है, तुम एक ऐसे इंसान के लिए अपने आंसू बहा रही हो जिसने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं। क्यों तुम उसके लिए अपने कीमती आंसुओं को वेस्ट कर रही हो? इतना बोल वो पानी लेने के लिए बेड के साइड टेबल में देखती है, जहां पानी का जग खाली था। वह फलक को देखते हो बोलती है, तुम 5 मिनट रुको, मैं तुरंत पानी लेकर आती हूँ। इतना बोल एक कमरे के बाहर चली जाती है। तभी उस कमरे में कोई आता है और अपने सामने फलक को रोते हुए देख उसके बिल्कुल पास आकर बोलता है, हे फेरी वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो? फलक एक जानी पहचानी आवाज सुनकर गर्दन ऊपर कर देखती है, जहां पर यश अपनी पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था और एकटक उसे ही देख रहा था। फलक अपने सामने यश को देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। यश उसके बिल्कुल करीब आ घुटनों के बल बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बिल्कुल सॉफ्ट आवाज बोलता है, फेरी मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम रो रही हो। बताओ क्या बात हो गई जो तुम्हारी इन आंखों में आंसू आ गए? बताओ जल्दी। फलक एकटक उसे देखते हुए बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरी आंख में कुछ चला गया था, बस उसी की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यश को उसके साथ झूठ से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे पता था उसकी फेरी इतनी सी चीज के लिए नहीं रोती। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, फेरी मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। तुम्हारा झूठ से सच सच बताओ क्या हुआ है? यश की इतनी डरावनी आवाज सुनकर फलक उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। यश अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलता है, फेरी डोंट क्राई, बताओ मुझे हुआ क्या है? फलक सिसकते हुए बोलती है, वह मेरा पति। यश को एक झटका लगता है। वह फलक को देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? पर कब, कैसे?
फलक सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और आगे बोलती है, मेरे डैड ने अपने बिजनेस की वजह से मेरी शादी एक रईस लड़के से करवा दी, सिर्फ 19 साल की उम्र में। एयाश शॉक्ड होते हुए बोलता है, व्हाट? फलक आगे बोलती है, मेरा पति चीटर है, उसने मुझे चीट करा है, वह किसी और को डेट कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वह एक प्लेबॉय भी है। एयाश उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसे रिलैक्स करवाते हुए उससे पूछता है, और तुम्हें ये सब किसने बताया है? फलक सिसकते हुए बोलती है, मेरा पति मुझे यहाँ मिला था, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी, तभी 2 लोग वहाँ आए और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उनमें एक लड़की थी जिसे वह डेट कर रहा था। डेट सुनकर एयाश को याद आया कि श्रेया भी तो किसी को डेट कर रही है। वो जल्दी से अपने फोन से उसकी फोटो निकाल फलक को दिखाते हुए उससे पूछता है, क्या ये है? फलक अपना सर हाँ में हिला देती है, फिर एयाश कुणाल की फोटो दिखाता हुए उससे पूछता है, और ये लड़का वही है ना? फलक फिर से अपना सर हिला देती है। एयाश उसे शांत करवाते हुए बोलता है, फिर तुम शांत हो जाओ, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे भाई सब संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, और तुम्हारा पति, मतलब वो सो कॉल्ड इंसान, बिल्कुल भी अब नहीं बचेगा। एयाश की आंखों में अलग ही गुस्सा दिख रहा था। तभी श्रेया वहां पानी लेकर आ जाती है और एयाश को अपने रूम में देखकर उससे पूछती है, एयाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एयाश जो कि बिल्कुल फलक के बगल उसे गले लगाए हुए बैठा था, श्रेया की आवाज सुनकर वह फलक से थोड़ा दूर हो श्रेया की तरफ देखते हुए बोलता है, आप किसी को डेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उसका बैकग्राउंड वगैरह तो चेक कर लेना चाहिए था ना। श्रेया एयाश को देखते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता था, डैड ने बोला था डेट करने को, और मैं तो बिल्कुल डेट पर जाना ही नहीं चाहती थी, मगर डैड के बोलने की वजह से मैं गई थी। वो लड़का मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं था, और अब तो मन कर रहा है सारे की जान ही निकाल लूं हलक से। ऐसे कैसे कर सकता है वो, एक लड़की के साथ शादीशुदा होने के बाद भी? छी। श्रेया की आंखों में वरुण के लिए बहुत गुस्सा था। श्रेया फलक का माइंड डाइवर्ट करते हुए उससे पूछती है, फलक तुम अभी श्री को कैसे जानती हो? फलक धीरे से बोलती है, मैं और श्री एक साथ इंटर्नशिप कर रहा है, तो वही हमारी दोस्ती हुई और वो मेरी बेस्ट वाली फ्रेंड बन गई। श्री सुनकर एटाश फलक से बोलता है, तुम उसे श्री मत बोलना, वरना हमारा जो जीजा है ना, वह छोड़ेगा नहीं तुम्हें, उसके अलावा उसे श्री कोई और नहीं बोल सकता। फलक हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं उसे अभी बोलती हूँ, सिर्फ डॉक्टर को चिढ़ाने के लिए उसे श्री बोलती हूँ। मुझे पता है डॉक्टर और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अब तो उनकी शादी भी हो रही है, अब वो ऑफिशियली मेरे जीजू बन जाएंगे। तभी कमरे में दिव्या और अभिश्री आ जाते हैं। फलक की आंखों में आंसुओं को देखते हुए अभिश्री उससे पूछती है, बेब्स तुम क्यों रो रही हो, बताओ क्यों रो रही हो तुम? फलक जल्दी से अभिश्री को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। अभिश्री उसको शांत करते हुए बोलती है, बेब्स तू कब से रोने लगी? तू तो इतनी स्ट्रांग है ना, और स्ट्रांग लोग थोड़ी ना रोते हैं, तू मेरी स्ट्रांग वाली बेस्टी है, ऐसे कैसे रो सकती है? फलक अपने आंखों से आंसुओं को पूछ लेती है। वही आकाश जो शांति से खड़ा था, अभिश्री उसके पास आकर उससे पूछती है, आप फलक को कैसे जानते हैं? अभिश्री के सवाल पर आकाश हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोलता है, मैं और फलक एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, हमने स्कूलिंग एक साथ कंप्लीट करी है, फिर उसके बाद इसे डॉक्टर बनना था और मुझे डॉक्टर नहीं, इसलिए हम लोग अलग अलग फील्ड पर चले गए। रात का वक्त, सब लोग थके होने के कारण अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। वहीं हमारे 2 लव बर्ड्स, दिव्या और दैत्य, उनकी आंखों से जैसे नींद कोसों दूर थी। अभिश्री के रूम में कोई नॉक करता है। अभिश्री मुस्कुराते हुए जाकर गेट खोलती हैं और रूम से बाहर चली जाती हैं। वही दैत्य अंदर आ रूम लॉक कर बिल्कुल दिव्या के करीब जाकर बैठ जाता है। दिव्या उसे अपने पास देख बोलती है, आप फिर आ गए? दैत्य उसे अपनी नशीली आंखों से देखते हुए बोलता है, स्वीट कैंडी चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। दिव्या दैत्य की नशीली आंखों को देखते हुए उससे पूछती है, आपने ड्रिंक की है? वो बिल्कुल उसके करीब जा उसको सूंघने लगती है, लेकिन उसे ड्रिंक की स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन दैत्य की आंखें अभी भी नशीली लग रही थी। दिव्या अपने दोनों हाथों को अपने सीने में बांधकर दैत्य को घूरते हुए बोलती है, आपने ड्रिंक तो नहीं की, क्या आप नशीली चीज लेने लगे हैं? कहीं आप ड्रग्स तो नहीं लेने लगे? दैत्य दिव्या को घूरते हुए बोलता है, यहाँ तुम्हारा पति रोमांटिक हो रहा है और तुम अनरोमांटिक बीवी की तरफ बिहेव कर रही हो। दिव्या भी उसे वैसे ही घूरते हुए बोलती है, पहले आप ये बताएं, आप नशीली चीज यूज करने लगे हैं? दैत्य चिढ़कर बोलता है, नहीं मैं कोई नशीली चीज नहीं यूज करता हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांटिक हो रहा था, लेकिन तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, इतना बोल वो।
ब्लैंकेट से खुद को कर लेट जाता है। वही दिव्या उसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और दैत्य के बिल्कुल करीब जा उसके चेहरे को पढ़कर उसके होठों को अपने होठों में भर लेती है और उसे किस करने लगती है। दैत्य जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, दिव्या के ऐसा करने पर अपना कंट्रोल खो देता है और उसे पकड़कर अपने नीचे ले आता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। उनकी किस बहुत ज्यादा डीप हो गई थी। दैत्य उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन में किस करने लगता है। थोड़ी देर में उनके कपड़े जमीन में पड़े हुए थे। वही अभिश्री छत में खड़ी एकटक चांद को देख रही थी, जैसे वह चांद ना हो उसका महबूब हो। वह बस चांद को निहारे जा रही थी, तभी कोई पीछे से आकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह उस मेल को अच्छे से पहचानती थी, इसलिए उसको खुद से दूर नहीं करती और ऐसे ही खड़ी रहती है। समीर अभिश्री को अपनी तरफ पलटाकर उसके होठों को एक झटके में अपने होठों में भर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वहीं अभिश्री के हाथ समीर के बालों में चले जाते हैं और समीर अभिश्री की गर्दन में हाथ डाल उसे और बिल्कुल अपने करीब कर लेता है। अब उनके बीच में हवा तक जाने का फासला नहीं था। तभी वहां श्रेया आ जाती है और उन दोनों को देखते हुए गुस्से में बोलती है, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। तुम लोगों की 3 दिन बाद शादी है, 3 दिन तुम लोगों से सब्र नहीं हो रहा है। अरे यार, तुम लोग को ये सब करना है तो जाकर अपने कमरे में करो ना, और कमरे में नहीं करना तो यार आजकल तो ओयो बन गए हैं, जाकर वहां पर यह सब कर करो। और तुम लोग को तो बहुत मजा आता है ना सिंगल लोगों को जलाने में। वही समीर तो अभिश्री को छोड़ ही नहीं रहा था। अभिश्री के गाल तो पूरी तरीके से लाल हो गए थे। वही श्रेया उन्हें बेशर्मों की तरह घूर रही थी। समीर श्री के होठों को हल्का बाइट कर उससे थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं होता, सिर्फ 1 इंच की दूरी थी उनके बीच में। समीर श्रेया को देखते हुए बोलता है, दिया आप जाए ना अपने बॉयफ्रेंड के पास, हमारे रोमांस में खलल न डाले। श्रेया चिढ़ते हुए बोलती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वहां कुणाल आ जाता है और अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोलता है, अच्छा। श्रेया उसे देखते हुए बोलती है, हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम दफा हो यहाँ से। कुणाल बिल्कुल श्रेया के करीब आए एक झटके में उसे अपने कंधे में टांग लेता है और वहां से चला जाता है। श्रेया लगातार उसकी पीठ में मुक्कों की बरसात कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं हो रहा था।